एक अंधेरे कमरे में 4 मोमबत्तियां जल रही थीं। पहली मोमबत्ती ने अपना परिचय दिया कि मैं विश्वास हूं। मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में विश्वास नाम इंसानों के नाम तक ही सीमित है। असलियत में इस दुनिया में विश्वास बचा ही नहीं है। जिस पर ज्यादा विश्वास करोगे वही आपको सबसे ज्यादा पीड़ा देगा। इसलिए मैं अपना जीवन या समाप्त करने जा रही हूं। यह कहकर वह बुझ जाती है। दूसरी मोमबत्ती कहती है कि मेरा नाम शांति है और इस पूरी दुनिया में अशांति है। जहां इतनी अशांति हो वह शांति नहीं रह सकती। क्या कहना चाहती हूं कि इस दुनिया में अशांति रहेगी या फिर मैं रहूंगी? हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। और मुझे इस बात का पता है कि अशांति हमेशा हर दिन बढ़ते जाएगी। इसलिए मैं अपना जीवन को इसी वक्त ही समाप्त कर रही हूं। यह कहकर वह बुझ जाती है। तीसरा, मोमबत्ती अपना परिचय देती है कि मेरा नाम प्रेम है। मैंने इस दुनिया से एक चीज सीखी है कि प्रेम लोग स्वार्थ के लिए करते हैं। जिस दिन इंसान का स्वार्थ खत्म हो जाएगा उस दिन प्रेम भी खत्म हो जाएगा। सच्चा प्रेम पाने के लिए मुझे किसी अगले अच्छे युग में जन्म लेना पड़ेगा। यह कल युग मेरे लिए नहीं है। यह कहकर वह भी बुझ जाती और अपना जीवन समाप्त कर देती है। निष्कर्ष, यह कहानी सच में दिल को छूने वालों में से एक कहानी है। आज के समय इंसान के साथ कुछ भी गलत हो जाता है तो तुरंत ही गलत निर्णय ले लेता है। वह निराशावादी बन जाता है। आज हमें इस निराशावादी वृत्ति से दूर जाना है तो हमें आशा की किरण हमारे जीवन में लानी होगी। जिस दिन आप आशावादी बन गए उस दिन आपको विश्वास, प्रेम और शांति सब प्राप्त हो जाएगी। रात के 2:30 बजे थे। एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। वह घर में चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहा था, पर चैन नहीं पड़ रहा था। आखिर थककर वह घर से नीचे उतर आया, अपनी कार निकाली और शहर की सड़कों पर निकल गया। रास्ते में एक मंदिर दिखा तो सोचा थोड़ी देर इस मंदिर में जाकर भगवान के पास बैठता हूं, प्रार्थना करता हूं तो शायद मन को शांति मिल जाए। वह सेठ मंदिर के अंदर गया तो देखा एक दूसरा आदमी पहले से ही भगवान की मूर्ति के सामने बैठा। उसका चेहरा उदास था, परंतु आंखों में करुणा और आस दिख रही थी। सेठ ने पूछा, क्यों भाई, इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है। सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वह मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर सेठ ने जेब में जितने रुपए थे वह उस आदमी को दे दिए। अब गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई थी। सेठ ने अपना कार्ड उस आदमी को देते हुए कहा, इसमें मेरा फोन नंबर और पता भी है। अगर और पैसों की जरूरत हो तो निसंकोच बताना। उस गरीब आदमी ने कार्ड सेठ को वापस देते हुए कहा, मेरे पास उसका पता है। इस पते की मुझे जरूरत नहीं है सेठ जी। आश्चर्य से सेठ ने कहा, किसका पता है भाई? उस गरीब आदमी ने कहा, जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहां भेजा उसका। उस गरीब आदमी का परमात्मा पर इतना दृढ़ विश्वास था कि रात को 2:30 बजे भी उसकी आवश्यकता अनुसार पैसे स्वयं उस तक पहुंच गए। संदेश, परमात्मा जो हमारे पालनहार हैं, हमें भी उन पर इतना अटूट विश्वास रखना चाहिए। एक भक्त था, वह परमात्मा को बहुत मानता था। बड़े प्रेम और भाव से उनकी सेवा किया करता था। एक दिन भगवान से कहने लगा, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूं पर आज तक मुझे आपकी अनुभूति नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि आप भले ही मुझे दर्शन ना दें, पर ऐसा कुछ कीजिए कि मुझे यह अनुभव हो कि आप हो। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम रोज सुबह समुद्र के किनारे सैर पर जाते हो। जब तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हें 2 पैरों की जगह 4 पैर दिखाई देंगे। 2 तुम्हारे पैर होंगे और 2 पैरों के निशान मेरे होंगे। इस तरह तुम्हें मेरी अनुभूति होगी। अगले दिन वह सैर पर गया। जब वह रेत पर चलने लगा तो उसे अपने पैरों के साथ साथ 2 पैर और भी दिखाई दिए। वह बड़ा खुश हुआ। अब रोज ऐसा होने लगा। एक बार उसे व्यापार में घाटा हुआ, सब कुछ चला गया। वह रौदह पर आ गया। उसके अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। देखो, यही इस दुनिया की प्रॉब्लम है। मुसीबत में सब साथ छोड़ डांट देते हैं। अब वह सैर पर गया तो उसे 4 पैरों की जगह 2 पैर दिखाई दिए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुरे वक्त में भगवान ने भी साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। फिर सब लोग उसके पास वापस आने लगे। एक दिन जब वह सैर पर गया तो उसने देखा कि 4 पैर वापस दिखाई देने लगे।
उससे अब रहा नहीं गया। वह बोला, भगवान, जब मेरा बुरा वक्त था तो सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था, पर मुझे इस बात का गम नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा ही होता है। पर आपने भी उस समय मेरा साथ छोड़ दिया था। ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? तुम्हारे बुरे वक्त में जो रेत पर तुमने 2 पैर के निशान देखे, वे तुम्हारे पैरों के नहीं, मेरे पैरों के थे। उस समय में तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता था, और आज जब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो गया तो मैंने तुम्हें नीचे उतार दिया है। इसलिए तुम्हें फिर से 4 पैर दिखाई दे रहे। जब भी अपने बड़ों के साथ बैठो तो परमात्मा का धन्यवाद, क्योंकि कुछ लोग इन लम्हों को तरसते हैं। जब भी अपने काम पर जाओ तो परमात्मा का धन्यवाद करो, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हैं। परमात्मा का धन्यवाद कहो जब तुम तंदुरुस्त हो, क्योंकि बीमार किसी भी कीमत पर सेहत खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं।